डोमेन ऑफ फंक्शंस। पहला पार्ट है डोमेन एंड रेंज, दोनों बोल दो ना, डोमेन एंड रेंज। पहला पार्ट है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज योर GIF। सेकंड है साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x। थर्ड पार्ट है cos इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ e की पावर x। फोर्थ है साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। आप कर लो है ना, मैं डिस्कस करूंगा तब देख लेना। फिफ्थ है कॉट इनवर्स सिग्नम, कॉट इनवर्स सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। चलो, तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं अपन। जैसे ये वाला फंक्शन है जो, तो आपको पता है कि cos इनवर्स के अंदर जो भी तामझाम है, देखो ये कंपोजिट फंक्शन है बेटा, आपको पता है ना, बोलो। तो कंपोजिट फंक्शन में फोग का डोमेन निकालना हो तो मैंने आपको बताया है क्या याद रखना है, बाहर से अंदर, याद है ना। तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन से पूछेंगे तुझे क्या परेशानी है भाई। तो बाहर बैठा है cos इनवर्स, उसको हमने पूछा तो वो कह रहा है मेरे अंदर भाई साहब जो बैठे हैं उसको -1 से 1 के बीच में बिठा दो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला कंस्ट्रेंट आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड लाइन बिटवीन -1 to 1। सही है। अब एक बात बताओ, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो -1 से छोटा नंबर हो सकता है क्या? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा। तो x कहां से शुरू होगा? -1 से शुरू होगा, 0 तक जा सकता है, फिर 0 से 1 के बीच में जा सकता है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहेगा, फिर 1 से 2 तक जा सकता है, 2 नहीं होगा क्योंकि 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा। तो -1 से 2 ओपन। सही है। चलो अब रेंज की बात करते हैं, रेंज की। बताओ। हाँ, क्योंकि बेटा इसकी 3 ही वैल्यू आएंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। तो डिस्क्रीट सेट है ये, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट सेट में रेंज निकालने का एक ही मेथड होता है, वैल्यू रखो आंसर पाओ। तो रेंज में 3 ही एलिमेंट आएंगे, cos इनवर्स -1, cos इनवर्स 0 और cos इनवर्स 1। तो ये आएगा आपका π/2 और 0। तो रेंज क्या आएगी? पहले फंक्शन का ये है डोमेन, ठीक है, ये है डोमेन, और जो रेंज है, रेंज डिस्क्रीट सेट है तो करली ब्रेसिस में लिखेंगे 0, π/2 और पाई। बस क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब अगर उसकी बात करें दूसरे वाले की, तो डोमेन के लिए वापस रेंज के लिए, देखो रेंज के लिए मैं अंदर से बाहर गया ना, और डोमेन के लिए बाहर से अंदर, ये फंडा हमेशा काम आएगा। तो बाहर से अंदर, बाहर कौन है? साइन इनवर्स। उससे पूछा, वो कह रहा है e की पावर x को -1 से 1 के बीच में कर दो। सही है।
अब हमें Yes, sir. e की पावर x का ग्राफ पता है, वो ऐसा होता है, तो माइनस में तो ये कभी जाएगा ही नहीं, 0 से 1 तक जा सकता है, तो हमने 0, ये 1 होता है 1, इसके साइड में नहीं जा सकता क्योंकि e की पावर x 1 को क्रॉस कर जाएगा, तो बस इतना ग्राफ आएगा, ये वाला शेडेड रीजन। तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 0 क्लोज, सही है, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब रेंज, रेंज के लिए क्या करना है, अंदर से बाहर, तो इस दौरान में e की पावर x कहां से कहां तक जाएगा, ओपन 0 से 1 क्लोज तक। Yes, sir. अब इस दौरान में साइन इनवर्स कहां से कहां जाएगा, तो उसका ग्राफ बना लिया लो, और 0 ओपन मतलब यहां से लेके और 1 तक, मतलब इतना ग्राफ कवर होगा, तो रेंज क्या आएगी, रेंज ओपन 0 से क्लोज पाई बाय 2, सही है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है ना डोमेन रेंज, इसी बहाने अपना रिवीजन हो रहा है पुराने फंक्शन का, अगर किसी को वहां कोई परेशानी रह गई हो तो दूर हो जाएगी, अगर आता हो तो उसका रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है, ये सबको समझ में आ रहा है डोमेन रेंज। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, खासकर कंपोजिट में जो बच्चों को दिक्कत आती है तो उसका रास्ता मैंने बता दिया है, डोमेन बाहर से अंदर, रेंज अंदर से बाहर, बस इसी हिसाब से चलना है। अगले फंक्शन की बात करते हैं। तो ये मिटा दूं मैं यहां से, है ना, अगला है ये वाला। तो अगेन डोमेन के लिए बाहर वाला कह रहा है -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तो e की पावर x का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच। भाई कॉस इनवर्स के हिसाब से वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच होना चाहिए। Yes, sir. चलो Yes, sir. अब हम बात करने वाले हैं कि भाई e की पावर x का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की क्या औकात होती है, फ्रैक्शन तो 0 से 1 के बीच ही होता है, Yes, sir. तो फ्रैक्शन तो हमेशा ही 0 से 1 के बीच होता है, तो उसको 1 से बीच के 0 से 1 -1 से 1 के बीच आने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। Yes, sir. तो बस डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r, बोलो सही है। Yes, sir. अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के लिए पहले अंदर वाले फंक्शन को पूछा, e की पावर x की क्या औकात है, 0 से इन्फानाइट, Yes, sir. फिर 0 से इन्फानाइट में अगर फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ बनाओगे तो वो अपनी पूरी रेंज कवर कर रहा है, क्लोज 0 से ओपन 1, तो इसकी रेंज आएगी क्लोज 0 से ओपन 1। अब क्लोज 0 से ओपन 1 में देखो अंदर से बाहर, पहले e की पावर x की रेंज देखी, फिर उस रेंज में फ्रैक्शन पार्ट की रेंज देखी, फिर उस रेंज में कॉस इनवर्स, सबसे बाहर वाले पे आ गए अब अपन, तो कॉस इनवर्स की औकात ये है, तो उसमें हमने 0 से 1, बस 0 से 1, 1 पे भी ओपन है तो 1 पे भी ओपन है, तो ये वाला पोर्शन कवर होगा। Yes, sir. तो बेटा रेंज क्या आएगी, रेंज क्लोज ओपन 0 से क्लोज पाई बाय 2, ये बात सही है, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को, बोलो। No, sir. नहीं, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत. चलो बहुत अच्छे। इसका डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले वही बात, फ्रैक्शन पार्ट को कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच, और ये तो हमेशा ही होता है, तो डोमेन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r, Yes, sir. और रेंज के लिए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की बेचारे की औकात है क्लोज 0 से 1, तो क्लोज 0 से 1 में साइन का जो ग्राफ है वो इतना पोर्शन आएगा, ये वाला यहाँ पे ओपन आएगा, तो जो रेंज आएगी, रेंज वो क्या आएगी, क्लोज 0 से पाई बाय 2 ओपन। Yes, sir. देखो पिछले में ओपन 0 से क्लोज पाई बाय 2 थी, इसमें क्लोज 0 से ओपन पाई बाय 2 का फर्क है, ठीक है ना। Yes, sir. चलो अब मैं इधर वाला मिटा दूं ये वाला पार्ट करने के लिए, Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो
ठीक है। अब इसमें अगेन डोमेन, तो कोट इनवर्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोट इनवर्स तो कह रहा है मेरे अंदर कुछ भी रख दो, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आगे चले, आगे आगे सिग्नम के पास, सिग्नम कह रहा है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अंदर भी कुछ भी रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आगे फ्रैक्शन के पास, फ्रैक्शन कह रहा है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो डोमेन क्या हो गया, आर हो गया, सही है। अब रेंज की बात करें तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की बेटा जो औकात है वो क्लोज 0 से 1 के बीच है, क्लोज 0 से 1 के बीच में अगर सिग्नम का ग्राफ बनाओगे तो 0 पे तो वो 0 आएगा और उसके आगे वो 1 देगा। तो इसकी जो औकात आएगी सिग्नम फ्रैक्शन एक्स की, दो ही वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 0 और एक आएगी 1। और 2 पे वैल्यू अगर रखोगे कोट इनवर्स की, तो कोट इनवर्स का ग्राफ है ऐसा, तो 0 पे वैल्यू आएगी π/2 और 1 पे आएगी π/4, ठीक है। तो रेंज में दो ही एलिमेंट आएंगे, π/4 और π/2। बोलो कोई दिक्कत हो किसी को डोमेन रेंज में तो पूछ ले भैया। कंपोजिट में इससे बढ़िया एग्जांपल्स नहीं मिल सकते आपको, छोटे बेसिक और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। क्लियर है?